जीवन में बहुत उपयोगी है रावण की कही हुई ये 10 बातें। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि रावण ने अपने अंतिम समय में लक्ष्मण जी को जो 10 बातें बताई है वो बहुत ही जीवन के लिए उपयोगी होती है। तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। रावण को लोग बुराई का प्रतीक मानते हैं और उससे घृणा करते हैं। यह सच बात है कि उसमें राक्षस प्रवृत्ति कूट कूट कर भरी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद उसकी अच्छाइयों को नकारा नहीं जा सकता है। रावण एक महापंडित था, महाज्ञानी था। रावण में कई अवगुण थे, लेकिन वो प्रकांड विद्वान था। रावण वेद, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद, तंत्र, मंत्र आदि ज्ञानी भंडार उसके अंदर भरे हुए थे। तो सबसे पहले हम आपको रावण के बारे में बता दें कि आखिर रावण कौन था। रावण के जन्म की अलग अलग कहानियां, अलग अलग कथाएं पौराणिक ग्रंथों में मिलती है, लेकिन जो प्रमाणिक कथा है वो पद्म पुराण और वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार मिलती है। तो भगवान के जो दूत है जय विजय, वैकुंठ पर जो पहरा देते हैं, जिनका नाम है जय और विजय, दोनों रोजाना की भांति प्रतिदिन वहाँ पर मुख्य द्वार पर पहरा देते हैं। और भगवान ब्रह्मा जी के जो मानस औरस पुत्र भी जिन्हें कहा जाता है वो है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों वैकुंठ नारायण के दर्शन के लिए द्वार पर आते हैं। द्वार पर अचानक प्रवेश करते हैं तो जय विजय उनसे निवेदन करते हैं कि हमारे प्रभु अभी विश्राम कर रहे हैं, आप कृपा करके बाद में पधारिएगा और प्रभु के विश्राम में हम खलल डालना नहीं चाहते हैं। तो जय विजय ने उनसे विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की, लेकिन सनत कुमारों ने कहा कि वो हमारे पिता है और उनसे मिलने के लिए आप हमें नहीं रोक सकते हो। बारंबार कहने पर जय विजय थोड़े से जो है अहंकार में क्रोधित हो गए, क्योंकि उनको यह मद आ गया था कि हम भगवान के द्वारपाल हैं। ये बात भगवान को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि भगवान अहंकार करने वाले को अपने से दूर कर देते हैं। भगवान को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अहंकार उनके मन में उत्पन्न हो गया। तभी भगवान ने निश्चय कर लिया कि इनको अहंकार से मुक्त करवाना ही होगा। जय विजय जब चर्चा कर रहे हैं सनत कुमारों से, तो सनत कुमार बार बार उनसे कह रहे हैं और जय विजय अंदर जाने से उनको रोक रहे हैं। सनत कुमारों को क्रोध आ गया और उन्होंने तो तत्काल हाथ में अंजलि में जल लेकर के श्राप दे दिया कि जाओ, तुम राक्षस बन जाओगे और पृथ्वी पर एक बार नहीं 3 बार तुमको राक्षस बनना होगा। जैसे ही उन्होंने श्राप दिया, तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। तब उन्होंने जय विजय ने सनत कुमारों से क्षमा प्रार्थना की। सनत कुमारों ने कहा कि जाओ, तुम राक्षस तो बनोगे, लेकिन तुम्हारा उद्धार करने के लिए साक्षात नारायण पृथ्वी पर अवतरित होंगे और उनका जो है कृपा और उनकी दृष्टि तुम्हारे ऊपर रहेगी, इसलिए उनके द्वारा ही तुम्हारा राक्षस जाति से उद्धार होगा। जय विजय के श्राप प्राप्त करने के बाद जय विजय सीधे वहां से पृथ्वी पर आते हैं और पहला जन्म उनका होता है हिरण्याक्ष और हिरण्यकपिशु। दोनों का जन्म होता है और प्रभु के द्वारा दोनों की मुक्ति होती है और अगले जन्म में रावण और कुंभकर्ण बनते हैं। उसके बाद जो तीसरा जन्म होगा वो होता है कंस और शिशुपाल का। इस प्रकार जय विजय ने तीनों जन्म प्राप्त किए और तीनों जन्म में उन्होंने राक्षस कुल में जन्म लिया और भगवान के हाथों ही उनका मोक्ष हुआ। इस प्रकार रावण जो कि जय विजय दूसरे जन्म में ही जो है कुंभकर्ण और रावण के रूप में पैदा हुआ। रावण के जन्म की जो कथा है वो इस प्रकार है कि रावण केकसी और महर्षि विश्रवा के पुत्र थे। केकसी और विश्रवा के 4 संतान रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण। इनमें सबसे छोटा पुत्र विभीषण बड़ा ही धर्मात्मा था, जबकि बाकी संतान दुष्ट और क्रूर थे।
क्योंकि केकसी ने अशुभ बेला में गर्भ धारण किया था। इसलिए महर्षि विश्रवा ने ही कहा था कि तुम्हारी संतान दुष्ट स्वभाव वाली और क्रूर कर्मा होगी। ऐसा सुनकर केकसी चरणों में गिर पड़ी, जिससे मुनि ने कहा कि तुम्हारा छोटा पुत्र धर्मात्मा पैदा होगा और यह प्रभु की शरण में रहेगा और इसका नाम विभीषण होगा। रावण का जन्म स्थान गौतम बुद्ध नगर के समीप बिसरख नाम का गांव माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस गांव का नाम विश्रवा था। विश्रवा रावण के पिता का नाम है। समय के साथ साथ इस गांव का नाम विश्रवा से विसरख हो गया। कहा जाता है कि यहाँ पर एक शिवलिंग है जिसकी पूजा रावण और उसके पिता विश्रवा किया करते थे। ये अष्टकोण के आकार का शिवलिंग खुद ही पृथ्वी से निकल करके आया था। रावण के पिता का नाम विश्रवा था, जो महान ऋषि मुनि पुलस्त के पुत्र थे। विश्रवा का मतलब वेद ध्वनि सुनने वाला। महर्षि विश्रवा की 2 पत्नी थी। एक का नाम था देववर्णिनी और दूसरी का नाम था केकसी। रावण केकसी और विश्रवा का पुत्र था। रावण की 3 पत्नियां हुई। एक का नाम था मंदोदरी और दूसरी का नाम था दंभ्यमालिनी और तीसरी का नाम कहीं उल्लेखित नहीं मिला है। मंदोदरी से 3 पुत्र हुए, त्रिशिरा, इंद्रजीत और अक्षय कुमार। दंभ्यमालिनी से 1 पुत्र हुआ जिसका नाम था अतिकाय। तीसरी पत्नी का नाम कहीं पर उल्लेखित नहीं है। माना जाता है कि तीसरी पत्नी का वध स्वयं रावण ने कर दिया था। तीसरी पत्नी से भी 3 पुत्र हुए थे। इस प्रकार रावण के कुल 7 पुत्र हुए। अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम जब वनवास के लिए जंगल में गए, उनके साथ उनके भाई लक्ष्मण जी भी गए और सीता माता भी गई। सीता माता का अपहरण करके रावण लंका में ले जाता है और अशोक वाटिका में उन्हें स्थापित कर देता है। क्योंकि रावण को एक श्राप मिला हुआ था और यह श्राप इस प्रकार का था कि उनको एक अप्सरा ने श्राप दिया था कि पराई स्त्री को बिना इच्छा के यदि उसके साथ जबरदस्ती करोगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा या तुम्हारा मस्तक कट करके गिर जाएगा। इस श्राप के कारण उसने माता सीता जी को अशोक वाटिका में एक तरफ बिठा कर रखा था और निरंतर उनसे कहता था कि तुम मान जाओ। लेकिन सीता माता सत्यवती थी और उनके सत्य के कारण ही उन्होंने प्रभु राम की भक्ति को कभी नहीं छोड़ा था। भगवान श्री राम और रावण का भयंकर युद्ध हुआ और जब युद्ध हुआ तो रावण का वध भगवान श्री राम के द्वारा कर दिया गया। जब रावण का वध हो गया तब वह अंतिम समय में अंतिम दौर में चल रहा था। उस समय भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहे कि हे लक्ष्मण, ये रावण बड़ा ही विद्वान है, महापंडित है, ज्ञानी है और इसके ज्ञान की कोई थाह नहीं है। अर्थात त्रिलोकी में, पूरे ब्रह्मांड में इससे बढ़कर के ज्ञानी कौन नहीं है। इस ज्ञानी के ज्ञान को तुम आज इसके समीप बैठ करके इसे प्राप्त कर लो। तब लक्ष्मण जी रावण के पास बैठ गए और रावण ने सबसे पहला ज्ञान जो दिया लक्ष्मण जी को, वो कहा कि शुभस्य शीघ्रम, यानी शुभ काम यदि कोई करना है तो उसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहिए। शुभ काम में जितना विलंब करोगे उतना ही गलत माना जाता है। इसलिए शुभ काम बिना विचारे ही तुरंत कर देना चाहिए और कोई गलत काम या अशुभ काम करना चाहिए तो उसको बड़े ही सोच विचार करके करना चाहिए। जो गलती मैंने की थी, लेकिन तुमको मैं बता रहा हूं कि शुभ काम में कभी भी गलती या देरी मत करना। दूसरी बात रावण ने बताई कि अपने शत्रु को, अपने दुश्मन को कभी भी कमजोर मत ना आंकना। अपने शत्रु को कमजोर आंकने की और कमजोर समझने की जो भूल मैंने की थी वो तुम कभी मत करना। इसलिए अपने शत्रु को कमजोर मत समझना। तीसरी बात रावण ने लक्ष्मण जी को बताई थी कि किसी को भी तुच्छ मत समझना, क्योंकि मैंने जब ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु वानर और मानव के अलावा किसी और से नहीं हो, इस प्रकार मैं वानर और मानव को तुच्छ समझ सका था और इसी भूल के कारण आज मेरी वानर सेना के द्वारा और मानव के द्वारा ही मृत्यु हो रही है। और चौथी बात है कि अपनी शक्ति को सदैव अर्जित करते रहना चाहिए। अपनी शक्ति हमेशा खंडित नहीं होने देना और अखंड शक्ति को कायम रखना,
क्योंकि शक्ति से ही हम संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अपनी शक्ति को बराबर कायम रखना। मैं अपनी शक्ति को सदैव जो है कायम रखता था और शक्ति के कारण ही मेरे अंदर इतना अपार उत्साह भरा हुआ था। पांचवी बात रावण ने बताई कि नई नई खोज या नए नए आविष्कार मनुष्य को जीवन में सदैव करते रहना चाहिए। मैंने कि कई प्रकार की जो है चीज़ों के आविष्कार किए, कई खोज अपने जीवन में की। रावण यहाँ तक सोच रहा था कि सोने में सुगंध भर दी जाए और स्वर्ग के लिए सीढ़ी बना दी जाए, लेकिन ये इच्छा मेरी पूरी नहीं हो सकी। इसलिए मनुष्य को निरंतर खोज करते रहना चाहिए। छठी बात रावण ने लक्ष्मण को बताई कि तपस्या से सब कुछ अर्जित किया जा सकता है। इसलिए तप की यदि मनुष्य के पास शक्ति होगी तो वह सब कुछ अर्जित कर पाएगा। इसलिए तपस्या यानी मेहनत करके ही मनुष्य को संसार में सभी दुर्लभ से दुर्लभ वस्तुओं को अर्जित करने का प्रयास निरंतर करना चाहिए। सातवीं बात उसने बताई कि मनुष्य को एक इष्ट देवता की भक्ति करना चाहिए। जैसा कि मैंने भगवान भोले बाबा की या शंकर जी की भक्ति की थी, उन्हीं की भक्ति के प्रताप से मुझे सर्वस्व शक्ति प्राप्त हुई थी। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि अपने अंदर किसी प्रकार की शक्ति या बल प्राप्त हो तो एक इष्ट देवता को मानना। सभी देवताओं का सम्मान करो, लेकिन इष्ट देवता हमेशा एक होना चाहिए। आठवीं बात रावण ने बताई कि मनुष्य को आयुर्वेद, रसायन और अन्य जो जड़ी बूटियां हैं उनका भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद एक बड़ा ज्ञान है और जड़ी बूटी के माध्यम से हम अपना प्राथमिक उपचार या अपने जीवन की और शारीरिक समस्याओं का निदान स्वयं कर सकते हैं। इसलिए आयुर्वेद और रसायन का भी ज्ञान लक्ष्मण को रावण के द्वारा प्राप्त हुआ था। नवी बात रावण ने बताई कि मनुष्य को लगन का पक्का होना चाहिए, यानी यदि उसने कोई लक्ष्य साध लिया है तो उसका बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ना है। जिस कार्य का आपने निश्चय कर लिया है, जिस कार्य की मन में लगन लगा ली है, उसको हमेशा जो है करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। अपने लगन से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। और 10वीं बात है कि मनुष्य को अध्ययन यानी शास्त्रों की रचना या अध्ययन करते रहना चाहिए। किताबें पढ़ना, किताबें लिखना या अन्य लेखन या अध्ययन कार्य लगातार करना चाहिए, क्योंकि रावण ने भी कई शास्त्रों की, कई ग्रंथों की रचना की है। अद्भुत और दिव्य ग्रंथ आज भी इस पृथ्वी पर उपलब्ध है जिनको रावण ने बनाया है। जैसे रावण संहिता की भी रचना रावण ने की है। इसके अलावा भी कई बड़े बड़े मार्मिक ग्रंथों की रचना रावण के द्वारा की गई है। भगवान का जो सबसे प्रसिद्ध स्तोत्रम है, जिसे शिव तांडव स्तोत्रम कहा जाता है, उसकी रचना भी रावण ने स्वयं की है। इस प्रकार मनुष्य को विद्या अध्ययन या लेखन का कार्य निरंतर करते रहना चाहिए, क्योंकि विद्या अध्ययन से, लेखन से उसकी बुद्धि का सर्वांगीण विकास होगा। तो इस प्रकार रावण ने लक्ष्मण जी को ये 10 बातें बताई। रावण की जब मृत्यु हुई तो उसका जो शव है वह विभीषण को सौंपने के बाद रावण का अंतिम संस्कार हुआ भी नहीं, इस बात को लेकर आज तक संशय है। श्रीलंका में रावण के वध के बाद भी वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि रावण का शव यानी धरती पर आज भी मौजूद है। बताया जाता है कि रावण का शव श्रीलंका के रांगला के घने जंगलों में मम्मी के रूप में आज भी सुरक्षित रखा है, जिसकी रखवाली के बारे में कहा जाता है कि भयंकर नाग और खूंखार जानवर रावण के शव की रक्षा करते हैं। माना जाता है कि जिस गुफा में रावण तपस्या किया करता था, उस गुफा में एक ताबूत में रावण का शव रखा हुआ है और उस ताबूत की लंबाई 18 फीट है और चौड़ाई 5 फीट है। उस ताबूत पर एक खास किस्म का लेप लगा रखा है, जिससे आज भी ताबूत जस का तस सुरक्षित रखा हुआ है। यानी रावण के शव के बारे में भी इस प्रकार की जो है चर्चाएं हैं कि उसका शव आज भी सुरक्षित रखा हुआ है। तो मित्रों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।